Hello students, I hope you all are fine. So let's see. Today I'm discussing the topic terminating and non-terminating. ये क्लास 9th का टॉपिक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पूछा जाता है आपसे. ठीक है. तो देखिए क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सिंपल है. कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो एक पॉइंट के बाद एंड हो रहा है. लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 0.6. ठीक है. 0.6 अगर मेरे पास है, ये एक पॉइंट के बाद एंड हो गया है. या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.2. ठीक है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.25. तो ये आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग. अच्छा, ये तो हमने डेसिमल के फॉर्म में बात कर ली है. अब अगर आपके पास फ्रैक्शन है, अब आप कैसे पता करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आप लोग क्या करना, इसको आप लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 2 और 1. अब आप लोग देख सकते हैं 1 तो स्मॉलर नंबर है, आपको डेसिमल लगा के 0 बढ़ाना होगा. अब क्या होगा? 2 5 10. राइट. अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? 0.5. ठीक है. तो ये 0.5 जो है ये भी आपके पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग. क्लियर? ये एंड हो गया. हमारे पास जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है यहाँ पर पे. ओके. तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी जो नेक्स्ट पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? आप सभी को पाई की वैल्यू पता होगी. इसमें क्या होगा? नंबर एक पॉइंट के बाद एंड नहीं होंगे. जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे ये था 0.6, ये एंड हो गई, इसके आगे कोई नंबर नहीं है. या फिर 0.25, आगे कोई नंबर नहीं है. तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग. बट नॉन टर्मिनेटिंग में इसका अपोजिट कंडीशन है. क्या होगा? नंबर आगे एक पॉइंट पे एंड नहीं होंगे. जैसे पाई की जो वैल्यू है, आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हैं, 3.14. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इसकी वैल्यू काफ़ी यूज़ होती है. ठीक है. इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 तक नहीं है, ये आगे भी है. 1415926535. ठीक है. तो अभी मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ. तो ये इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग होगा. वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये नंबर आगे को और है, कंटिन्यू हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये एंड हो गए. ठीक है. तो ये आपके पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. सॉरी, एक काम करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म से मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक. ठीक है. तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1/3 है. अब आपको डिवाइड करना तो आता है. ठीक है. तो यहाँ पर पे 0.333 अप टू सो वन ये नंबर आएगा. अब देखिए ये भी आपका क्या है? एंड नहीं हो रहा है एक पॉइंट पे. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0.3 आ रहा है, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है 0.3333. राइट. तो ये भी आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. आई होप अभी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया है. ठीक है. अब देखते हैं इन दोनों में आप लोगों को एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा. ऐसा तो है कि एक पॉइंट पे एंड नहीं हो रहे, बट ये वाले में नंबर रिपीट तो नहीं है, बट इस वाले में हो रहे हैं. ठीक है. देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है रिकरिंग, इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये वाला जो 0.33 है, ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर आप लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं. ओके. बट ये वाला जो है पाई की वैल्यू, ये आपके पास जो होगा ये आपके पास नॉन रिकरिंग है. ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या नंबर रिपीट हो रहे? नो. तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, या फिर आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं. आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई हो. ठीक है. अब एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पर पे लिख के बता देती हूँ, सो डेट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए. रिकरिंग में आपके पास एक तो 0.33 है. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल नंबर रिपीट होगा, टू नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं. 0.25, 25, अप टू सो वन. ठीक है. या फिर 0.167, 167, ये भी आपके पास रिकरिंग है. ठीक है. और नॉन रिकरिंग में हमारे पास क्या है? नॉन रिकरिंग वाला मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेती हूँ. तो लेट्स सपोज 0.1543210 अप टू सो. ठीक है. नॉन रिकरिंग ये हो गया है. आई होप दिस इज क्लियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं. इसको आपके एग्जाम में भी आता है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोग देख लीजिए, एक 1 मार्क का आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा इसी के साथ. ठीक है. काफ़ी टाइम्स देखा गया है, ये एग्जाम में आया हुआ है. तो हमारे पास एक नंबर है 0.101001, या फिर 0001 अप टू सो वन. अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है. आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया होगा. बट क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग?
जल्दी से इसे ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।